देखिए ऐसा है कि जब अपनी नीयत ख़राब हो ना तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बहाना लगाया जा रहा है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो वो संयोजक बनने के लिए आए थे, ये भी वो स्पष्ट करें। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, लगभग समाप्त हो गई। पहली वाली बात रह नहीं गई कि एक कुशल प्रशासक है, एक अच्छे राजनेता हैं। ये स्वार्थी हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ भी कर सकते। क्या बातें पहुंचा, क्या करना, क्या लगता है? देखिए अब तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी की विदाई होने वाली है महागठबंधन से। जो उनका रवैया है, जिस तरह से अभी तक की जो डेवलपमेंट है, उससे लग रहा है कि 2 दिन के अंदर जो फाइनल निर्णय लेने की बात होगी और महागठबंधन, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग उसी तरह से इंटैक्ट रहें। सर, नीतीश जी को ये जो पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, किनसे चूक हुआ है, कांग्रेस से या राजद से? किनसे चूक हो गया कि नीतीश जी को रख नहीं पाए? देखिए ऐसा है कि जब अपनी नीयत ख़राब हो ना तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बहाना लगाया जा रहा है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो वो संयोजक बनने के लिए आए थे, ये भी वो स्पष्ट करें। जबकि सार्वजनिक रूप से हमेशा उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। और अब ये बहाना लगाया जा रहा है कि चूँकि उनको संयोजक समय रहते नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी नाराज़गी हुई। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। जो एनडीए है और जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन है, वो तो विचारधारा की नुमाइंदगी करता है ना। क्रेडिबिलिटी भी घटा है नीतीश कुमार की। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, लगभग समाप्त हो गई। जब आप इस तरह से हर बार पाला बदलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? पूरे देश में हमको लगता है कि उनके इस कदम का कोई भी समर्थक नहीं होगा, कोई इसका साथ नहीं देगा। मजबूत दिख रहे थे बिहार में, खासकर अब कमजोर हो गया, नीतीश कुमार साथ नहीं, अब आप लोग को और दिक्कतें होगी बीजेपी के सामने लड़ाई। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नीतीश जी की जैसा आपने कहा ना कि उनकी जो साख थी वो ख़त्म हुई है, और बिहार की जनता की नज़र में वो पहली वाली बात रह नहीं गई कि एक कुशल प्रशासक है, एक अच्छे राजनेता हैं। अब लोगों को लग रहा है कि ये स्वार्थी हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।